सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो घर में 3 4 5 बकरे पालते हैं कुर्बानी की नीयत से, या जिनका फार्म है। ठीक है। और हम लोग कहीं ना कहीं बकरों को खिलाने में कमी नहीं करते, बहुत सारी फीड्स रख लेते हैं। बहुत सारे फार्म्स मैंने ऐसे देखा हूँ, बहुत सारे फार्म्स पे मैंने विज़िट किया हूँ जहाँ पे मतलब तादादों में भाई वैरायटीज़ के अंदर बहुत सारी अलग अलग फीड्स होती है। ठीक है। बट जब हम लोग इंस्टाग्राम यूट्यूब पे मतलब जब देखते हैं, हम लोग स्क्रॉल करते हैं शॉर्ट्स वगैरह या रील्स वगैरह देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे सामने कुछ ऐसे जानवर आ जाते हैं कि हम लोग देखते हैं कि हमारे पास भी सेम ब्रीड है, बट हमारी पास के बकरे के अंदर और सामने वाले के जो बकरे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो बकरा जो है माशाल्लाह फुल टाइट है, उनके अंदर चमक है, बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन दिख रहा है। ठीक है। हमारे पास में भी सेम ब्रीड सेम क्वालिटी है, सब कुछ है, बट हमारे जानवर के अंदर कहीं ना कहीं कमी है। फिर हम लोग ये सोचने लग जाते हैं कि भाई हम भी तो वही खिला रहे हैं, हम भी तो फीड दे रहे हैं नॉर्मल। ठीक है। तो हर जगह का एक सीक्रेट होता है, हर फार्म का एक सीक्रेट होता है। तो आज मैं आपको अपना सीक्रेट शेयर करूंगा इस चीज़ को लेके। क्योंकि क्या होता है भाई कि मैंने बहुत सारे ऐसे फार्मर्स को देखा हूँ कि वो बकरे पालने का शौक़ अपना जो है उसको कंटिन्यू करते हैं, उसको एज अ बिज़नेस बनाने की कोशिश करते हैं। बट कहीं ना कहीं उनके जानवर में वेट गेन ना होने की वजह से वो मतलब मायूस होकर उसको पीछे हो जाते हैं कि मतलब हमको ये चीज़ नहीं जम रही है, हमसे नहीं हो पा रहा है। तो भाई होता है, उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि नॉर्मली हम लोग कोई भी तरीके की फीड दे रहे हैं, चना दे रहे हैं, चुन्नी दे रहे हैं, मक्का दे रहे हैं, जौ दे रहे हैं, गेहूँ दे रहे हैं, बहुत सारी अलग अलग होती है। ग्रीन फीड के अंदर पत्ते वगैरह घास वगैरह हम लोग दे रहे हैं। बट इन चीज़ों से ही सिर्फ चीज़ें मतलब तैयार नहीं होती है, बकरा तैयार नहीं होता है। ये चीज़ आप लोग अपने दिमाग में बिठा लें। जैसे कि बहुत सारे मेरे भाई हैं जिनसे मेरी पर्सनली कभी कभार मैसेज में बात होती है, तो उन लोग बताते हैं कि भाई मेरा जानवर बहुत ज़्यादा वीक है, मेरा बकरा बहुत ज़्यादा वीक है। तो वो वीकनेस का कारण क्या है, उनका बकरा इतना वीक क्यों है? वीक के लिए मैं इन लोगों को कभी पूछता हूँ कि भाई आपके पास में बकरा कब से है? तो बोले कि 2 या 4 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, साल भर हो गया। तो भाई आपने इनको ओरली क्या क्या दिए हो, मतलब फीड के अलावा आप उसको क्या दे रहे हो उसकी ज़रूरत के लिए? तो बोले भाई हम लोग उसको कुछ नहीं दे रहे। तो जैसे नॉर्मली होता है कि भाई कैल्शियम्स वगैरह देना पड़ता है जानवर को। तो जब मैंने बोला कि भाई जानवर को कैल्शियम चालू करो, तो वो बेचारे भाइयों को ये भी नहीं पता होता कि कैल्शियम होता क्या है, उसको दिया कैसे जाता है और क्या नाम होता है। ये सब चीज़ें नहीं पता होती। जैसे कि कोई है दूर कहीं बकरा पाल रहा है, कर रहा है, उनको ये सब चीज़ें नहीं होती है पता। ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर आपको मैं वही सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि भाई जानवरों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे जानवरों को भाई बहुत सारी चीज़ों की खास खास करके जो है गोट फार्मर्स को और बकरे पालन वालों को ही ज़रूरत है। ठीक है। तो वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है कैल्शियम, विटामिन। ठीक है। मल्टीविटामिन्स हो गए, कैल्शियम हो गए। अब जैसे आप ये वीडियो के अंदर देख रहे हो भाई कि ये 10 किलो जो है मक्का चुन्नी है, 10 केजी है ये मक्का चुन्नी है, हम लोग ने अपने हिसाब से डाले। और ये जो है ना, ये जो है सप्लीमेंट है भाई, ये मिनरल मिक्सचर है। मैं आपको फ़ोटो डाल दूंगा कि कौन सा मिनरल मिक्सचर आपको यूज़ करना है, कौन सी क्वांटिटी है। अब जैसे कि ये 10 केजी जो है मक्का चुन्नी, 10 केजी मक्का चुन्नी के अंदर हम लोग 8 से 10 चम्मच, ये जो आप देख रहे हो ये टीस्पून से थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है। ये हम लोग 8 से 10 चम्मच इसके अंदर यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर सबसे मेन चीज़ ये होती है कि आप जब भी कोई भी चीज़ है, जैसे पहले मक्का चुन्नी था, आपने देखे हो कि टब के अंदर मक्का चुन्नी डाला गया। मक्का चुन्नी डालने के बाद में 10 टीस्पून जो है, टीस्पून से थोड़ा सा बड़ा, हम लोग इसके अंदर मिनरल मिक्सचर डाल रहे हैं। मैं आपको इसके अंदर स्क्रीन के ऊपर फोटो दिखा दूंगा कि कौन सा मिनरल मिक्सचर है। इसी तरीके से बहुत सारे मिनरल मिक्सचर्स मिल जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैं आपको जो बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, जो हिमालय कंपनी का बता रहा हूँ। अगर वो अवेलेबल नहीं हुआ तो बहुत सारे मिनरल मिक्सचर्स होते हैं, वो आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएंगे। आप इसके अंदर जो भी चीज़ें ऐड करने वाले हम लोग, आप ये ध्यान दें कि वो चीज़ ऐड होने के बाद में इसको प्रॉपर तरीके से मिक्स किया जाता है। ठीक है। मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ही जगह पर नहीं रहना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ ऐसी होती है कि जानवर को अगर ओवरडोज हो जाए तो भी जानवर थोड़ा मुश्किल में आ जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसके लिए इसको प्रॉपर तरीके से मिक्स करा जाता है। तो अब जब तक कि मिक्स हो रहा है, मैं आप लोगों को और चीज़ें बता देता हूँ कि जानवरों को मल्टीविटामिन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है देना। इसके अंदर जानवरों को बड़ा करने में, वेट गेन करने में, उनकी चमक के अंदर बहुत सारा मतलब ये सब चीज़ों का रोल होता है। ठीक है। कैल्शियम्स उन लोगों को बहुत ज़रूरी होती है। तो हम लोग इसके अंदर कैल्शियम किसी तरीके का नहीं देंगे, क्योंकि कैल्शियम हम लोग उसको ओरली देते हैं जानवरों को। ठीक है। और कैल्शियम के अंदर भी आपको मैंने पहले मेरे पुराने वीडियोज़ हैं, कैल्शियम में हमारे यहाँ पर पहले से जो चलते आए आज भी हम लोग वही देते हैं। ठीक है। तो हमारे फार्म के ऊपर बाबा ब्रदर गोट फार्म है, आप लोगों की दुआ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फार्म चालू हुआ है। ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे।
तो जैसे कि हम लोग ने इसके अंदर ये चीज़ डाल दी है, ठीक है, हमारा मिनरल मिक्सचर हो गया। ये जो है ये नॉर्मली इनके हाजमे के लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे हिमालय बत्तीसा है हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये जो चूरन है ये हमारा खुद का बनाया हुआ चूरन है, ठीक है। हम लोग हिमालय बत्तीसा इसके अंदर ऐड है, ये मैं नहीं बोलूँगा कि हमारा पूरा पूरा चीज़ है, इसके अंदर हिमालय बत्तीसा है और इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें, तो आप लोग जो है इसके अंदर हिमालय बत्तीसा ही सिर्फ डाल सकते हो। इसके अलावा इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि चूरन किस तरीके से तैयार किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसके अंदर अगर हिमालय बत्तीसा भी सिर्फ डाल दोगे तो अपना काम बन जाएगा, आपको ज़रूरत नहीं है दूसरी चीज़ें ऐड करने की। तो इसके अंदर फर्स्ट आपने क्या डाले, आपने देखे रहोगे कि भाई मक्का चुन्नी है, मक्का चुन्नी के बाद में इसके अंदर मिनरल मिक्सचर ऐड किया गया है। 10 केजी की क्वांटिटी है, आप उसके हिसाब से कैलकुलेट मार सकते हो। 10 केजी के अंदर 10 टीस्पून डालें। ये जो है फॉस्फोरस है, ठीक है, सोडियम एसिड फॉस्फोरस है। ये भी आपको इजीली हर जगह पर वेटेनरी मेडिकल में मिल जाएगा। ये आपको समझ लो, ये भी आपको 10 केजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 4 टीस्पून हम लोग ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। ये नॉर्मली हाथ में लेके 4 टीस्पून तक हम लोग ऐड करेंगे। और जैसे आप देख रहे हो कि थोड़ी थोड़ी देर में ना इसको ऐड किया जा रहा है, मतलब इसके अंदर चीज़ें ऐड करने के बाद में ये भी चेक किया जा रहा है कि इसके अंदर कोई काली काली चीज़ें हो जाती है, कभी कभार कोई ऐसी चीज़ें जो जानवर को नुकसान ना करे, कोई ख़राब चीज़ हो जाती है, जैसे कि कोई कचरा आ गया, कुछ आ गया, तो वो चीज़ें निकाल रहे हैं, आप ये देख रहे होगे, ठीक है। और हर तरीके से हर चीज़ ऐड करने के बाद में इसको प्रॉपर तरीके से मिक्स किया जा रहा है, ये भी आप देख रहे हो, क्योंकि मिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ऐसा है कि भाई जब हम लोग ये जो फीड है हमारे फार्म के ऊपर वीकली देते हैं, क्योंकि हम लोग ने शुरुआत के अंदर जब हमारे पास में नया जानवर ऐड होता है उसके हिसाब से हम लोग वो चीज़ों को मतलब बोलते हैं ना बैलेंस करके चलना पड़ता है। अब इसके अंदर जो ऐड होगा ये सब दे दिए, आपने देख लियो कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड होगी, चाहिए तो मैं आपको नाम भी डाल दूंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डाली जा रही है, ठीक है। अब इसके अंदर जो ऐड होगा वो होगा सरसों का तेल। आप सब लोगों को पता होगा सरसों का तेल हो गया, जैसे कि राई बोला जाता है उसको, ठीक है, ये ऐड होगा। अब 10 केजी के अंदर हम लोग जो है इसके अंदर आधा किलो ऐड कर रहे हैं। आधा किलो की जगह आप 1 किलो भी ऐड कर सकते हैं, बट आधा किलो इसके लिए ऐड करा जा रहा है क्योंकि अभी प्रॉपर तरीके से ठंडक नहीं हुई है, ठंडी नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये जो आधा किलो अभी ऐड किया जा रहा है। अब आधा किलो ऐड करने के बाद में इसके अंदर 1 लीटर जो है पानी जाएगा, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है कि बहुत जगहों पे ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हूँ, बहुत सारे फार्म्स के ऊपर मैंने देखा हूँ कि बोर का पानी जो होता है, बोरिंग का पानी फार्म के ऊपर आदमी यूज़ करता है, उस वजह से भी वो भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि बोरिंग का पानी याद रखना कभी भी जानवर लोग को नहीं चलता। अब हमारे फार्म के ऊपर भी बोर का पानी आता है, बट हम लोग बोर का पानी नहीं, हम लोग फ़िल्टर पानी जानवरों को इस्तेमाल करते हैं हमेशा, ठीक है। बोर का पानी इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो जानवरों को नुकसान करता है कहीं ना कहीं। तो आप देखिए हो, जैसे पानी ऐड हुआ, सरसों का तेल ऐड हुआ, उसको प्रॉपर तरीके से मिक्स किया जा रहा है, समझे। तो अब ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है भाई, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। और ये वीकली हम लोग ऐड करते हैं। वीकली ऐड करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि हम लोग ने इसको जानवर हमारा आने के बाद में इसको मतलब एक आदत डालते हैं, आदत डालने के बाद में हम लोग उसको थोड़ा 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 करके दिया जाता है। तो जब इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा देते हैं, देने के बाद में जब हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से बैलेंस करते हैं, बैलेंस करने के बाद में जब जानवर खाना पीना बराबर तरीके से चालू कर देता है, जानवर के अंदर एक अलग तरीके से चमक आना चालू हो जाती है, हम लोग को जब लगता है कि हाँ जानवर अभी माशाल्लाह पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छा वेट उठा रहा है, ठीक है। जानवर का वेट जैसे कि हम लोग हर महीना महीना वेट करके देखा जाता है, चेक करा जाता है, या कोई जगह पर 15-15 दिन के अंदर वेट किया जाता है, उसके अंदर अपने को समझ में आ जाता है कि जानवर के अंदर कितना फ़र्क आया। तो ये करने के बाद स्टार्टिंग में हम लोग हफ्ता 10 दिन इसको कंटिन्यू चालू करते हैं। जैसे कि आपको जितनी भी चीज़ें इसके अंदर मिक्सर दिखाया गया कि भाई इसके अंदर क्या क्या चीज़ हम लोग ने ऐड करे हैं, स्टार्टिंग में हम लोग देते हैं ताकि जो भी कमी होती है वो कमी पूरी हो जाए। ये जब हो जाता है तो एक समझ लो एक 15 दिन का 10 दिन का कोर्स होता है। ये करने के बाद हम लोग डेली देते थे स्टार्टिंग में, डेली देने के बाद में जब नया जानवर आता है तो ये देना पड़ता है, ठीक है। डेली देते थे 10 से 15 दिन, उसके बाद में हम लोग उसको हफ्ते हफ्ते के ऊपर डालते हैं। हर हफ्ता हम लोग ये जो है ऐड कर लेते हैं। हर हफ्ता बोले तो हमारे यहाँ पर ये संडे को ये फीड दिया जाता है कि जानवर के अंदर जो भी चीज़ों की कमी है जो हम लोग इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, मिनरल्स की वगैरह,
ठीक है। और नॉर्मल सोडियम एसिड जो होता है उसकी भी कमी होती है, तो वो चीज़ें ऐड करके हम लोग दे डालते हैं जानवर को। और जानवर को थोड़ा बॉडी के अंदर ऑयल की भी बहुत ज़रूरत होती है। चूरन वगैरह जो है हमारे यहाँ पर, चूरन वगैरह जो है पानी, चूरन का पानी दिया जाता है दिन में एक बार। बाकी टाइम पे गुड़ का पानी इस्तेमाल होता है, सादा पानी इस्तेमाल होता है 2 से 3 बार। जैसे कि क्लाइमेट होता है उसके हिसाब से हम लोग पानी जानवरों को दिया जाता है। तो भाई ये वीडियो का सबसे मेन मकसद है कि आप लोग ये ट्राई करें, क्योंकि आप वीडियो में भी देख रहे होगे हमारे जानवर जो है, जब ये हम लोग फीड बनाते हैं तो जानवर जब देखता है कि ये फीड बन रहा, तो जानवर लोग को एक एक्साइटमेंट होती है। उनको ये चीज़ इतनी पसंद है कि वो खाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मतलब केज वेज के बाहर भी आने की कोशिश करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे जानवरों को बहुत पसंद है। आप लोग ये चीज़ अपने जानवरों को देखें और इसका रिज़ल्ट देखें। अल्हम्दुलिल्लाह आपको बेहतरीन से बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। आपका जानवर माशाल्लाह इतना अच्छा पिकअप करेगा। और इस चीज़ को जो है, आप जो भी बकरा पाल रहे हो, आप इस चीज़ को हैबिट बना लें। ठीक है, आप अपना जो भी फीड कर रहे हो वो फीड करें, उसके अंदर कोई बुराई नहीं है। मगर इसके अलावा जो है वो आप इसको ऐड कर लें कि हमको ये चीज़ देना है फीड के हिसाब से। और अगर कोई ये सोच रहा है कि भाई मैं डेली ही इसको कंटिन्यू करता हूँ, वीकली वाला सिस्टम नहीं करता हूँ, तो भाई मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ, वो कहीं ना कहीं नुकसान करेगा जानवर को। पथरी वगैरह बना देता है, जानवर की पेशाब रुक जाती है। ठीक है, इम्यून सिस्टम के लिए हम लोग इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डालें, चूरन वगैरह जो डालते हैं। ठीक है, तो चूरन का ऐसा है कि चूरन हम लोग जो है डेली जानवर को दे रहे हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं पाचन शक्ति जो है जानवर की बिगड़ती है। ठीक है, और अब ड्राई फीड के अंदर अगर दोगे, तो पानी में दोगे तो कुछ नहीं है, वो प्रॉपर तरीके से हजम कर लेगा। बट ड्राई फीड के अंदर, तो मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूँ उसी तरीक़ों को आप फॉलो करोगे तो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। आप लोगों को कभी कोई नुकसान नहीं होगा इस चीज़ को लेके इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसी तरीके से वीडियोस देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, और वीडियो के लिए भाई वेट करना, हर 2-2 दिन में इंशाल्लाह मैं बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो देने की कोशिश करूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से आपका भाई वापस आ गया है। तो आपको इसी तरीके से अलग अलग तरीके के जो सीक्रेट्स होते हैं, जो बाहर नहीं दिखाया जाता, जो नहीं बताया जाता, वो मैं आपको खुल के बताऊँगा इंशाल्लाह। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको अपना नंबर दे दूँगा, आप मेरे को पर्सनली क्वेश्चन कर सकते हो, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगा। ठीक है, तो अल्लाह हाफ़िज़।